हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्रेन गेन सेंटर में। आज का मेरा टॉपिक है क्लास 10 फिजिकल साइंस मॉडल एक्टिविटी टास्क को लेकर। देखिए, इसका भौतिक विज्ञान का जो पहला क्वेश्चन है पार्ट 1 जो है, उसमें कहा गया है मात्रा के विश्लेषण के आधार पर आर की इकाई क्या होगी निर्धारित करें। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है एसटीपी पर गैस 112 ml आयतन का भार 0.22 ग्राम है, इसमें अणुओं की संख्या कितनी है। और इसी में क्वेश्चन है इस गैस का अणुभार कितना है। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन, मूलतः किन कारणों से विभिन्न वास्तविक गैस अपने आदर्श आचरण व्यवहार से हट जाते हैं। चौथा है दिन के समय आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। और उसी में और एक क्वेश्चन है आवर्धक कांच व्यवहार करने पर वस्तु को उत्तल लेंस के सापेक्ष कहाँ रखना होगा। 5वां क्वेश्चन है आवर्त सारणी वर्ग 1 में ग्रुप 1 में शामिल तत्व को क्षारीय धातु क्यों कहते हैं। और उसमें और एक क्वेश्चन है यूरेनियम के एक परमाणु का चिन्ह लिखें। ठीक है, तो आंसर देखते हैं ये। तो पहला आंसर हम जानते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, इस समीकरण को हम लोग क्या करना है, हल करके दिखाना है। इसमें देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा इससे। ठीक है, 2 नंबर का आंसर देखते हैं 112 ml इक्वल टू 0.11 लीटर। चूँकि एसटीपी पर 0.11 लीटर गैस का भार 0.22 ग्राम है, इसीलिए एसटीपी पर 1 लीटर गैस का भार कितना होगा 0.22 बाई 0.112 ग्राम। इसीलिए एसटीपी पर 22.4 लीटर गैस का भार कितना होगा 0.22 इंटू 22.4 बटा 0.112। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, काट देंगे। 112 से 224 कट जाएगा, नीचे 3 जीरो, ऊपर का 3 जीरो कट हो जाएगा, ऊपर में 22 और 2 बच गया, इंटू होगा तो कितना होगा 44 ग्राम। गैस का अनुभार 44 ग्राम, इसीलिए इनमें अणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है। तीसरा आंसर देखिए, गतिज आणविक सिद्धांत की मूल अवधारणा हमें ये जानकारी देती है कि वास्तविक गैस आदर्श व्यवहार से विचलित होती है। क्योंकि क्या रीज़न है। पहला, एक आदर्श गैस के अणुओं के मध्य किसी भी प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल नहीं पाया जाता है। वास्तविक गैस के अणुओं के बीच अंतर आणविक बल होते हैं। टकराव हमेशा लोचदार नहीं होता है, ये भी अंतर आणविक बल के कारण ही होता है। इसीलिए एक गैस उच्च दबाव पर आदर्श व्यवहार से विचलित हो जाती है, क्योंकि इनके अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है। बी, दूसरा रीज़न देखिए, आदर्श गैस के आयतन की तुलना में गैस के अणुओं का आयतन नगण्य है। इन कणों को बिंदु द्रव्यमान के समान और आयतनहीन माना जाता है और वास्तविक गैस के अणुओं में मात्रा होती है। ठीक है। चौथा नंबर, आकाश का नीला दिखाई पड़ना। तो सूर्य से चलती हुई प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल में स्थित धूलकण, जलकण आदि से टकराती है तो इन किरणों में उपस्थित विभिन्न रंग की किरण की तरंग लंबाई वेवलेंथ भिन्न भिन्न होने के कारण अलग अलग वेव से छिटकती है। ठीक है। इन किरणों में सबसे कम तरंग लंबाई बैंगनी तथा नीले रंग का होता है, अतः ये अधिक छिटकती है और वायुमंडल का भेदन कर हमारी आँखों पर पड़ती है। बैंगनी तथा नीला आपस में संयुक्त होकर नीला रंग में बदल जाता है, फलतः आकाश नीला दिखाई पड़ता है। उसमें और एक क्वेश्चन था, उत्तल लेंस को आवर्धन शीशा के रूप में व्यवहार करने के लिए वस्तु को प्रकाश केंद्र तथा फोकस के बीच रखना पड़ता है। 5वां क्वेश्चन क्षारीय धातु, पीरियोडिक टेबल वाला क्वेश्चन था। क्षारीय धातु देखिए, प्रथम वर्ग के उपवर्ग ए के तत्व लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है, को क्षारीय धातु कहते हैं। ये सभी धातुएं जल से प्रतिक्रिया कर प्रबल क्षार NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, और KOH आदि उत्पन्न करती है। इसीलिए इन धातुओं को क्षारीय धातुएं कहते हैं। इनकी संयोजकता 1 होती है तथा इनके यौगिक विद्युत संयोजी होते हैं। ठीक है। यूरेनियम के एक परमाणु का चिन्ह देख लीजिए, यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से पार्ट 1 खत्म हुआ। पार्ट 2 में पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पार्ट 2 का क्वेश्चन जो है इस तरह से दिया हुआ है।
ठीक है, 4 क्वेश्चन है, इसका आंसर हम लोग देख लेंगे यहाँ पर। देखिए पहला पी इक्वल टू W/m इंटू RT, WRT/PV। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, नोट डाउन कर लीजिए इसको। देखिए दूसरा क्वेश्चन है हरित गृह प्रभाव के कारण। ठीक है, ग्रीन हाउस जो इफेक्ट होता है उसका कारण देखना है। ठीक है, पहला वायुमंडल में CO2 की सघनता में वृद्धि के कारण हरित गृह प्रभाव होता है। दूसरा अंधाधुंध पेड़ों की कटाई के कारण। तीसरा अतिरिक्त वाहनों के प्रयोग से CO2 की मात्रा में वृद्धि होने के कारण पृथ्वी की उष्णता में क्रमशः वृद्धि होती है। ठीक है, चौथा रीजन फ्रिज, AC एवं विभिन्न बॉडी स्प्रे जैसे चीज़ों से CFC निकलते हैं जो हरित गृह प्रभाव का जनक है। इसके अलावा पांचवा देखिए मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैस हरित गृह प्रभाव सृष्टि करते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर, इसका कारण यह है कि कांच फ्लक्स से गुजरते समय सफ़ेद किरणें प्रथम तल से वर्तन के पश्चात विचलित होती है, लेकिन दूसरे तल से वायु में वर्तित होते समय पुनः पहले तल से विपरीत विचलित होकर बाहर निकलते समय एक साथ मिल जाती है और मिश्रित होकर सफ़ेद किरण के रूप में बाहर निकलती है, जिसके कारण आयताकार कांच फलक से वर्ण विक्षेपण नहीं होता है। ठीक है, चौथा देखिए प्रत्येक आयनिक यौगिक के केलास क्रिस्टल असंख्य कैटायन एवं एनायन द्वारा गठित एक सुव्यवस्थित स्थायी आयनिक जाल है, अतः किसी आयनिक यौगिक में कोई अणु का अस्तित्व नहीं रहता है। अतः आयनिक यौगिक के लिए आणविक भार के स्थान पर संकेत भार का प्रयोग अधिक उपयुक्त होता है। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है दोनों पेपर कंप्लीट होता है। अगर आप लोग को इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिला हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो और ला सके। थैंक यू।